नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ढोल थाली की स्वर लहरियों पर घर घर विराजे गणपति, हजारों गणेश प्रतिमाएं स्थापित। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने कहा, कांग्रेस को चुनाव में जनता देगी जवाब। मारवाड़ में बारिश का दौर जारी, शहर के कई हिस्सों में होती रही बारिश। अस्पतालों में ठेका कर्मियों की 2 घंटे की हड़ताल जारी, बुधवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। विघ्नहर्ता गणपति महाराज का जन्मोत्सव यानी कि गणेश चतुर्थी पर्व सूर्य नगरी में मंगलवार को धूमधाम व श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिरों के साथ घरों में भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में स्थापित गजानन को विभिन्न तरह की रत्न जड़ित पोशाकें और सोने चांदी के मुकुट धारण करवाए गए। गणेश मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। यहां दिन भर श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए भीड़ लगी रही। शहर के प्रमुख गणेश मंदिर रातानाडा स्थित गणेश टेकरी, सोस्ती गेट स्थित गणेश मंदिर, इश्किया गजानन जी मंदिर के साथ ही शहर के सभी गणेश मंदिरों पर गणेश चतुर्थी पर दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न कॉलोनियों, मोहल्लों और व्यापारिक क्षेत्रों में शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिनका अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन होगा। उत्सव को लेकर शहर में जगह जगह आकर्षक पंडाल सजाए गए। रातानाडा स्थित गजानन मंदिर में आज से 9 दिन तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत हो गई। पुजारी महेश अबोटी ने और सुरेश महाराजन ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर आज रातानाडा में भव्य आयोजन चल रहा है। आज सुबह विशेष पूजा अर्चना के साथ गणपति का जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर में अनंत चतुर्दशी तक कार्यक्रम चलेंगे। चतुर्थी के दिन आज भगवान गजानन का 5 नई पोशाक और गहनों के साथ श्रृंगार किया गया। मंदिर में आज सुबह भगवान गणेश की महाआरती हुई। महोत्सव का आगाज ध्वजारोहण के साथ किया गया। इसमें भगवान गजानन का विशेष श्रृंगार के साथ 51,000 सूखे मेवे से बने लड्डुओं का भोग लगाया गया। बोलो गणपति महाराज की जय हो। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। गणेश चतुर्थी सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और आपका जोधपुर के प्रति जो गजानन जी का, जो रातानाडा गजानन जी का जो मंदिर है, इसकी कृपा उनके ऊपर हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। और कोई भी फंक्शन हो घर में तो गजानन जी, आज बच्चों की शादी हो तो यहाँ से गजानन जी ले जाकर पहले पूजा पाठ करके और फिर घर शुभ काम स्टार्ट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मिलकर आज गणेश चतुर्थी मनाएंगे। और आज जिस तरह से यहाँ पर जो विकास कोई भी सरकार रही हो और जो विकास यहाँ पर हो रहा है और निरंतर आगे चलता रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। रातानाडा गजानन जी मंदिर से मैं पुजारी महेश अबोटी और सुरेश जी महाराज आज गणेश चतुर्थी का महोत्सव बड़े धूमधाम से रातानाडा गजानन जी के दरबार में मनाया जा रहा है। जोधपुर की जनता का अटूट विश्वास और इतनी श्रद्धा है कि अपनी गणेश चतुर्थी की शुरुआत रातानाडा गणेश जी का आशीर्वाद लेके करते हैं। और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष हजारों की लोग में सुबह 3 बजे से ही लाइन में कतार में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और गजानन जी के 51,000 लड्डू का भोग लगाया हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को 1 लड्डू और 1 पेड़ लगाने का संकल्प दे रहा जा रहा है। और प्रशासन की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही और लाइन से दर्शन करवाए जा रहे हैं सबको और लाइन से प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। सभी भक्तों को बरोबर आशीर्वाद दे रहे हैं गणेश जी महाराज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भाजपा की ओर से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रदेश में निकाली जा रही है, उसको जनता का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। इन यात्राओं को मिल रहे समर्थन से ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। कांग्रेस चाहे कितना भी कहे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन चुनाव में इसका जवाब जनता देगी।
माथुर जोधपुर के फलौदी और शेरगढ़ में परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने के लिए मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। लोकतंत्र में सभी अपने स्तर पर जनता को अपनी बात कहने लगे हैं। वह अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि यह कई सालों से देश की मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। दिल्ली और आसपास की कई महिलाएं इस बात के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करने के लिए पहुंच रही है। यह देश में आमूलचूल परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि पहले राजनीति जातिवाद, क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने विकास के मुद्दों पर राजनीति की। कुल मिलाकर के आगामी चुनाव को ध्यान में रख करके पिछले 2 साल से पार्टी कैसे बहुमत में आए, जैसे कई कार्यक्रम की रचना होती है, उसी के तहत राजस्थान की संगठन ने तय किया है कि चारों दिशाओं से 4 परिवर्तन यात्रा निकले। मैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंचार्ज होने के नाते ज़्यादा समय वहाँ लगा है, तो यहाँ ये 2 दिन 4 दिन के लिए मैं राजस्थान की 2 परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने आ रहा हूँ। और इन यात्राओं का जो रेस्पॉन्स है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। सर, सीएम साहब भी यात्रा निकाल रहे हैं 25 तारीख से, उनकी भी यात्रा। लोकतंत्र में हर एक पार्टी को अपनी बात, अपना काम, अपने तरीका करने का अधिकार है। वो अपने पार्टी का काम करे, हम हमारी पार्टी का काम करें। छत्तीसगढ़ भारी बहुमत से अब जीतने वाले हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। कितने वर्षों से इस देश की मांग थी कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कैबिनेट में इसको पास किया है। आज या कल वो लोकसभा में रखा जाएगा। और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की प्रत्येक महिला, आज मुझे पता है कि दिल्ली के आसपास की सारी महिलाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए जा रही है। और एक देश में आमूलचूल परिवर्तन। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो राजनीति पिछले 70 वर्ष तक जातिवाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्तिवाद के आधार पर चली, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण विकास की ओर मोड़ा है। तो ये आज़ादी के बाद राजनीति का परिवर्तन आप लोग देख रहे होंगे। और पिछले 9 सालों में, पहले भाषण में प्रधानमंत्री जी ने 14 में कहा था कि पूरे देश का समान रूप से विकास नहीं हुआ है, पूरा पूर्वांचल विकास की दृष्टि से अछूता है। और मैं जब छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ तो मुझे लगता है इतनी अथक संपदा होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा प्रदेश के नाते गिना जाता है। तो ये निश्चित रूप से आज़ादी नहीं, हिंदुस्तान के बाद अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव में भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। सर, कांग्रेस कह रही है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कांग्रेसों में भैया, कांग्रेस के कहने का जवाब मैं नहीं, वो तो मतदाता जवाब देगा। तो कांग्रेस क्या कह रही है या अशोक जी क्या कह रहे हैं, ये मेरा दायित्व नहीं। मुझे मेरी पार्टी का काम करना, वो पार्टी का काम कर रहा हूँ। दक्षिण पूर्वी मानसून की बारिश का दौर आज भी जारी रहा। बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहेगा। गुरुवार से मानसून मंद पड़ने के बाद बारिश का दौर थम जाएगा। इधर बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भरने के साथ फसलें चौपट हो गई। किसान अकाल की मार झेलने को मजबूर है। विदाई की तरफ चल रहा मानसून जाते हुए फिर से हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश कर रहा है। प्रदेश सहित मारवाड़ में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है। मानसूनी ट्रम्प लाइन अब जैसलमेर बीकानेर होकर निकल रही है, जिस कारण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालोर में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। जोधपुर शहर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर शाम तक बना रहा। बारिश और बादलों से मौसम खुशनुमा बना होने के साथ ही पारा भी गिरने से उमस और गर्मी से निजात मिली हुई है। संविदा सेवा नियम 2022 के दायरे में लाने के लिए मांग को लेकर डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से सबद अस्पताल में आंदोलनरत ठेका कर्मियों की रोजाना 2 घंटे की हड़ताल आज भी मथुरादास माथुर, महात्मा गांधी अस्पताल और उमेद हॉस्पिटल में जारी रही। उन्होंने अपनी मांग को लेकर बुधवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। उनकी हड़ताल से अस्पतालों में व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी है। ठेका निविदा संघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि नए प्रावधानों को दायरे में लाने की मांग को लेकर ठेका कर्मी आज भी 2 घंटे पर हड़ताल पर रहे। ठेका कर्मियों के लगातार 2 घंटे कार्य बहिष्कार से परेशानी बढ़ गई। मरीजों और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। साथ ही ओपीडी और जांच सेवा भी प्रभावित हो रही है। अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनी, लेकिन राहत के आदेश जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को ठेका कर्मियों ने कार्य बहिष्कार के दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। आज हमारा जो कार्य बहिष्कार है आज 11वें दिन भी जारी है। इसको लेकर कल से संपूर्ण राजस्थान में
पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की रहेगी। जिसमें हमारी जो मांग है, हम चाहते हैं कि जो हमारी मांग है कैबिनेट में रखी जाए और हमारा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। RLSTC की जो मांग है उसको जल्द से जल्द राज्य सरकार लागू करे। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहे MBBS छात्रों ने स्टाइपेंड जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि करीब 250 MBBS छात्रों का 3 माह से डे स्टाइपेंड रुका हुआ है। इस संबंध में उन्होंने पहले भी कई बार कॉलेज प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन उनकी तरफ कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। इस पर मंगलवार को प्रिंसिपल व नियंत्रक डॉक्टर दिलीप कछावा के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर स्टाइपेंड तुरंत जारी करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र ही उनकी बकाया स्टाइपेंड का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। हमारे खातों में नहीं हो जाता तब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे और अगले महीने में जो भी इंटर्न स्टाइपेंड बनेगा हर महीने का, वो हमें 1 से 5 तारीख के बीच में चाहिए। अगर ये हमें दोनों काम हमारे कंप्लीट होते हैं तब हम हड़ताल खत्म करेंगे। सभी कॉलेजेस में स्टाइपेंड पहले 5 दिन में आ जाता है, हफ्ते के पहले हफ्ते में आ जाता है। हमारे ही कॉलेज में ऐसा क्यों होता है? ये प्रशासन की गलती है या स्टूडेंट्स की गलती है? अब अटेंडेंस भी हम ही करें? हम कोई तगारी मजदूर है क्या? हम इंटर्न है। हम ये थोड़ा ना करने बैठे हैं कि हम आप अटेंडेंस ले लेके घूमे सबकी। कोई शिक्षा से कोई क्लास चल रही है, कुछ वो चल रहा है, आप बताओ कि हम हमारी अटेंडेंस के लिए घूमते रहे। पहले कॉलेज में 5 साल अटेंडेंस के लिए घूमे, अब अटेंडेंस के लिए घूमे। कल को ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ बोल देंगे हमें, अब बोले अटेंडेंस के लिए घूमो। ये टीचरों की थोड़ी ना अटेंडेंस होती है इस चीज में। प्रशासन हमें ये बोलता है कि आप ड्यूटी तो करो ही करो, साथ में अपने बाबू के पास जाओ और आपकी अटेंडेंस लेके यहाँ आओ, तब आपके स्टाइपेंड हम डालेंगे। अगर हम ये करें तो बाबू क्या कर रहे हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हड़ताल भी नहीं है और ये हमारा प्रोटेस्ट है, जिसे कि 3 महीने हो गए हैं हमारी स्टाइपेंड आ नहीं रही है। और आप बताइए 20,000 रुपये हमें जो मिलते हैं उससे हम हमारा खर्चा चलाते हैं, रहना खाना। और कई हो गए हम सभी, कोई ऐसे है नहीं कि सब ना कोई बहुत रिच फैमिली से है, कोई ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सब अपने घर पे भी देते हैं कई पैसे और ख़ुद को भी चाहिए होते हैं उनको पैसे। और हमारा स्टाइपेंड नए इंचार्ज बोल रहे हैं कि ना बाबू के पास जाओ, कॉलेज के बाबू बोल रहे हैं आप इंचार्ज के पास जाओ। हमको 3 महीने से स्टाइपेंड तो मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो आप बताएं हम क्या करें? आज क्या करें? और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। कमिश्नरेट के सिटी पुलिस थाना यानी सदर कोतवाली थाने में मंगलवार को इनाया फाउंडेशन की तरफ से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की शुरुआत की गई। इसके लिए कार्यालय का उद्घाटन ACP सेंट्रल छवि शर्मा द्वारा किया गया। ACP शर्मा ने बताया कि इनाया फाउंडेशन जयपुर की तरफ से थाने में पहले से बच्चों को लेकर चाइल्ड डेस्क का कार्यालय चलाया जा रहा है, जो कि बेसिक तौर पर गुड टच बैड टच की जानकारी बच्चों को दिलाता है। मगर अब इस फाउंडेशन की तरफ से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र का शुभारंभ आज से किया गया, जहां महिलाओं को कानूनी समस्त सभी तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, जरूरी सलाह महिलाओं को प्रदान की जाएगी। ACP सेंट्रल छवि शर्मा ने कार्यालय का फीता काटकर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर थाने के स्टाफ के साथ फाउंडेशन के कार्मिक भी मौजूद रहे। उनको एक चाय के मग्स उस दिन को देंगे, जब भी वो पिएंगे उनको याद आएगा कि लड़ाई करने के लिए कोर्ट में वापस कोर्ट नहीं जाना है। चाय की तो याद करेंगे। दिस इज फॉर यू मैम। जो बिल्डिंग है हमारी स्टेट टाइम की बनी हुई है, सिटी पुलिस, यहाँ पर इनाया फाउंडेशन जो है उन्होंने हमारे जो बाल डेस्क है उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करके अपना एक ऑफिस खोला है इस रूम में, जहाँ पर बेसिकली इनाया जो है वो गुड टच बैड टच में काम कर रहा है। जयपुर बेस्ड फाउंडेशन है, परंतु यहाँ पर हमने इनसे निवेदन किया है कि अपना एक SOP लाएं, जिसमें यदि कोई महिला अपराध से संबंधित पीड़िता या परिवादियाँ आती हैं तो वो अपना जो परिवाद है वो दर्ज करा सकें और काउंसलिंग उनकी की जा सके। जी, महिला सुरक्षा, महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र जो अभी सदर थाना में है,
सदर थाना कोतवाली में ये जो आज उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर हर महिला के लिए उचित सलाह मिलेगी, कानूनी जानकारी मिलेगी, चाहे वो किसी भी तरीके से परिस्थिति में वो जूझ रही है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर आके, यहाँ पर जो हमारे लीगल एडवाइज़र्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, जो एक लीगल एडवाइज़र है और एक सोशल वर्कर भी हैं, तो उनसे हर तरह से उनकी परिस्थिति में उनको हर तरह से सहयोग मिलेगा। तो हर तरीके से जो परेशानियाँ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरीके से कानून की जानकारी चाहिए, किसी भी तरह से उनको एडवाइस चाहिए, तो उनको यहाँ पर हर तरीके से सुविधा महिला अधिकारिता के विभाग की तरफ से, इनाया फाउंडेशन की तरफ से ये उपलब्ध कराई जाएगी। कितने सेंटर अभी आपने राजस्थान में खोले हैं? जी नहीं, हमारे जोधपुर में 2 सेंटर हैं, एक यहाँ पर से सदर कोतवाली में और एक कुड़ी में। आज उसका भी दूसरा शाम को होने वाला उद्घाटन। लूणी जिले में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसान अकाल की बात कहकर अब सरकार की तरफ मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने किसानों के हक में पैरवी करते हुए आज किसानों के साथ मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल का कहना है कि जिले में लूणी क्षेत्र में बारिश से चौपट हुई फसलों के मुआवजे को लेकर किसान ने मंगलवार को झवर तहसील कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजे की मांग की। धरने स्थल पर किसान खराब हुई फसल लेकर पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन के साथ बाजरे व मूंग के सिट्टे भी दिए। झवर सरपंच भंवरलाल पटेल ने बताया कि पिछले 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश में किसानों के खेतों में कटी पड़ी फसल पूर्णतः सड़कर नष्ट हो गई, जिसको लेकर किसानों ने सांकेतिक धरना देते हुए सही गिरदावरी के साथ उचित मुआवजे की मांग की। पूर्व विधायक पटेल ने कहा कि किसानों को फसलों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सूखे से प्रभावित फसलें पूर्व में काफी नष्ट हो चुकी, वहीं बची फसलें भी बारिश के पानी में किसानों के अरमानों के साथ बह गई। पटेल ने सरकार से किसान को तुरंत राहत देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस बार शुरुआत के जून-जुलाई के दिनों में अच्छी बारिश होने से किसानों को फसलों के अच्छे उत्पादन की उम्मीद जगी, लेकिन फसल बोने के बाद बारिश की बेरुखी से 80% फसलें जल गई। पीछे बची 20% फसलें कटाई कर सुखाने के कार्य चल रहा था, जिस दौरान बदले मौसम से हुए लगातार 6 दिनों की बारिश ने सभी फसलों को चौपट कर दिया। लूणी तहसील के डोली, झवर, कुडाला, बडला नगर, लूणावास, खारा, जाना देसर सहित अन्य गांव में अनेक किसानों ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा। 10% पढ़े लिखे युवा जवान साथी है वो जाके कर सकते हैं, 90% किसान अपने आप गिरदावरी नहीं कर पाते। बात अबार कोई कहे कि राज्य सरकार मोबाइल देवेन, अन्नपूर्णा योजना चलावे, इंदिरा रसोई योजना चलावे, ये बहुत अच्छी योजनाओं है सरकार की। मोबाइल योजना चलावे तो पर अगर अच्छी नहीं है तो विरोध करे, जनता जाने कि आप योजना सही नहीं है, मोबाइल लेवे नहीं। इंदिरा रसोई योजना भी बहुत अच्छी सरकारी योजना है, सरकार योजना चलावे अपर जनता वास्ते ही चलावे। सरकार को निवेदन है कि हमारे किसानों की जो फसल खराब हुई है इन 100% मुआवजा दे और किसानों ने अनुग्रहित करवाई। जो हमारी आज मांग है, बाकी सरकार कभी की नहीं कोई बुरो करनी नहीं चाहे, भले कोई भी सरकार हो, अपे कोई सरकारी राजनीति या कोई राजनीति बात करने नहीं आ रही है, भिड़ा हुआ हो, अपे ओनली किसान हो। जवान तहसील के समस्त ग्राम और आसपास के ग्रामों के काश्तकार हजारों की संख्या में गत 4-5 दिन से हो रही बेमौसम बारिश से काश्तकारों की जो फसलें संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई। काश्तकारों के साथ भयंकर अन्याय हुआ, फसलें समाप्त नहीं, उनका पूरा मकसद ही समाप्त हो गया। आने वाला जीवन बहुत कठिन में हो गया, भयंकर अकाल की स्थिति हो गई। इन सब को लेकर सरकार के ध्यान में लाने हेतु आज समस्त काश्तकारों ने अपने अपने सरपंचों की मार्फत तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया है और सरकार तक यह बात पहुंचाई है कि शीघ्र अकाल घोषित किया जावे, काश्तकारों की कर्जा माफी की जावे, काश्तकारों को अकाल घोषित कर उनके जो भी लाभ मिलने वो तुरंत दिए जावे, चारे पानी की व्यवस्था की जावे। हजारों की संख्या में एक राय होकर काश्तकारों ने सरकार से अपनी मांग की है। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि तुरंत गिरदावरी पूरी की जावे, फ्लश कटिंग का काम भी तुरंत पूरा किया जावे और तुरंत इन अकाल की स्थिति जो भयंकर है उसके अनुसार अकाल घोषित किया जावे। धन्यवाद। गणेशाय रिलीफ समिति प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर के लिए पैदल यात्रा करेगी। समिति के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने बताया कि पैदल यात्रा 20 सितंबर को शाम 4 बजे हाथीराम का उडा स्थित श्री दीनानाथ मंदिर से गाजे बाजे के साथ, ध्वजा के साथ जयकारे लगाते हुए बाबा रामदेव मंदिर मसूरिया के लिए रवाना होगी, जिसमें समिति सदस्य और अनेक भक्तगण शामिल होंगे।
गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में वार मंगलवार को रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित दीप प्रॉपर्टी कार्यालय पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से रामगढ़ कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दीप प्रॉपर्टी के मालिक डॉक्टर समुंदर सिंह चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत ब्रह्ममुनि महाराज, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, पूर्व सरपंच कृष्णा यादव, पार्षद गगनदीप यादव, अध्यक्ष राम कुंवर, पूर्व सरपंच गिराज चौधरी, प्रेम सिंह फोगाट, नरेंद्र फोगाट, संदीप यादव, युवा बीजेपी मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरवीर जाट, धर्मेंद्र यादव सहित कई युवाजन मौजूद थे। गणेश चतुर्थी पे ये धार्मिक पर्व है और इस पे जो भंडारा किया है वो पूरा समाज, इस समाज के अंदर आमंत्रित है और बहुत अच्छी तादाद में हमारे पूरे इलाके के सज्जन पुरुष, महान पुरुष और विद्वान पुरुष और यहाँ के इलाके के बड़े जमींदार, व्यापारी सभी ने यहाँ पर आके हमारा जो सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर जो ये पर्व है ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व है, इसमें कोई और किसी किस्म की रूपरेखा नहीं है और धर्म का जो टाइम होता है समाज उसके अंदर आमंत्रित किया जाता है। पूरा समाज इलाके के चारों तरफ से, हर गांव से समस्त समाज आमंत्रित है और यहाँ पर सब पहुँचे भी हैं। मैं यहाँ आने पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो भी हमारे इलाके के अच्छे बुजुर्ग और समाज सेवी लोग यहाँ आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में पहाड़ों के बीच स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में मंगलवार को दर्शनार्थ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने पहाड़ी में स्थित गणपति प्रतिमा के दर्शन लेकर मन्नतें मांगी। मान्यता के अनुसार महाभारत काल के दौरान मत्स्य नगर की राजधानी का गौरव प्राप्त विराटनगर में विशाल पहाड़ को चीरकर प्रकट हुए गणपति की विशाल प्रतिमा यहाँ विराजमान है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पानी के स्टॉल सहित यात्री सुविधा काउंटर लगाए गए। यहाँ साल में 2 बार सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। यहाँ स्थित गणेश जी की प्रतिमा पर वर्ष में एक बार धुलंडी व दूसरी बार गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूर्व रात्रि को सिंदूर चोला चढ़ाया जाता है। इसी तरह मेड विराटनगर रोड स्थित गणेश मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी लक्की मेले का आयोजन हुआ। मेले में स्थानीय व पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहे। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है वह प्रदेश की सरकार बदलने के लिए है। सरकार से आम जनता परेशान हो गई है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए 8000 कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यह बात आज परिवर्तन यात्रा से पहले भाजपा नेता बन्ना राम मीणा, महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष कौशल प्रधान एवं पिनान मंडल अध्यक्ष भरत लाल सैनी ने प्रेस वार्ता में कही। बन्ना राम मीणा ने बातचीत में कहा कि यात्रा का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन है। परिवर्तन यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है और 8000 कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। घर घर निमंत्रण के साथ पीले चावल बांटे जा रहे हैं। सरकार के अवैध खनन, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों एवं भ्रष्टाचार को लेकर जनता को इसके बारे में बताया जा रहा है। प्रधान, आप सभी बहनों से तथा भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी आएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। हमको आपकी और आपके जन सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आएँ, आपके आने से हमारे इस प्रोग्राम में दिन रात जो भी मेहनत होगी उसका भी प्रतिफल हमको मिलेगा। इसलिए आपसे बस यही कहना है। आप कब आओ? हाथ जोड़ के मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ। मैं पिनान मंडल अध्यक्ष भजन लाल सैनी। यहाँ सब तैयारियाँ चल रही हैं। चारों साइड से रोड पे चारों जो भी कचरा पात्र कोई भी है जो कि सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 नहीं 70 हज़ार की पब्लिक
देश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की तरफ से निकाली जा रही परिवर्तन यात्राओं में तीसरी परिवर्तन यात्रा का समापन कार्यक्रम जोधपुर के गांधी मैदान में होगा। 21 सितंबर को इस परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में आसाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित स्थानीय भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। इसके लिए आज यहां गांधी मैदान में भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। परिवर्तन यात्रा में 15 से 20 हजार लोगों के आने की संभावना है। इसको लेकर तैयारियां आरंभ की गई। भाजपा की तरफ से प्रदेश के चारों दिशाओं में यह परिवर्तन यात्रा चल रही है। तीसरी परिवर्तन यात्रा का समापन जोधपुर में होगा। कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है। जैसा कि हम सब पूरे जोधपुर के सभी क्षेत्रों में घूम करके आए हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहनों ने पीले चावल देकर के और आम जन को यहाँ पर आने के लिए न्योता है। मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ढोल थाली के स्वर लहरियों पर घर घर विराजे गणपति, हजारों गणेश प्रतिमाएं स्थापित। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने कहा, कांग्रेस को चुनाव में जनता देगी जवाब। मारवाड़ में बारिश का दौर जारी, शहर के कई हिस्सों में होती रही बारिश। अस्पतालों में ठेका कर्मियों की 2 घंटे की हड़ताल जारी, बुधवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।